मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 CBSE मैथमेटिक्स रियल नंबर पार्ट 4 करेंगे। चल रहे हैं टाइप वाइज क्वेश्चंस में। टाइप वाइज क्वेश्चन आपको मैं 4 बताया था। टाइप वाइज 5वां टाइप क्वेश्चन देखिएगा। ये 5th हो गया, ये 6th हो गया, ये 7th हो गया, ये 8th हो गया। टाइप चल रहा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 70 बाई 125। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म मतलब आप इसको जहाँ तक भी मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी काटते जाओगे, कट के जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। जैसे 5 से काटेंगे तो 14 टाइम्स, 5 से 25 टाइम्स, यही आपका आंसर होगा। यानी जहाँ पे वो कटना बंद हो जाए। लास्ट फॉर्म को ही हम लोग लोएस्ट फॉर्म कहते हैं, इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव 70 एज एलसीएम एंड 13 एज एचसीएफ? क्या ऐसा संभव है कि 2 नंबर या 3 नंबर का एलसीएम हो जाए 70 और एचसीएफ 13? तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, एक नंबर हो या 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, कितना भी नंबर हो, जैसे ये एक नंबर है, जैसे एक नंबर है, ये दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं तो गौर क्या करना है, ये जो हमारा एचसीएफ होता है वो ये तीनों को डिवाइड कर सकता है। ये तीनों नंबर दोनों और एलसीएम तीनों जो होता है डिविजिबल बाय एचसीएफ होता है। तो इसलिए अगर एचसीएफ से आप इसको डिवाइड करके देख लो, अगर डिविजिबल हो गया तो संभव है। एचसीएफ से नंबर को डिवाइड करके देख लो, एचसीएफ से नंबर को डिवाइड करके देख लो। तो नंबर के जिस रूप में क्वेश्चन पूछेगा वैसा करेंगे। अगर 2 नंबर के सेंस में पूछेगा तो 2 नंबर को चेक करके देखेंगे, जिसके सेंस में पूछेगा वही करेंगे। एचसीएफ से डिवाइड करके देखेंगे जो सामने मिल जाए। तो एचसीएफ है 13 और उसके सामने मिल रहा है एलसीएम 70 और कुछ नहीं मिल रहा। नंबर मिलता है तो नंबर को चेक कर सकते थे। तो जो भी मिल जाए एचसीएफ से उसको डिवाइड करके देखिए। अगर डिविजिबल हो गया तो ये पॉसिबल है और नहीं हुआ तो पॉसिबल नहीं है। हो जाता है तो देखिए 13 से 70 कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो मेरा माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब भी लार्जेस्ट नंबर पूछता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, और स्मॉलेस्ट के लिए एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ हर हाल में हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। लेकिन आगे कुछ कर रहा है, दैट डिवाइड्स इतना इतना एंड इतना, लिविंग रिमाइंडर्स 1 2 3। अगर कहता लिविंग रिमाइंडर 3 सिर्फ फॉर ईच केस, फॉर ईच नंबर, तो अगर 3 फॉर ईच लिखा रहता तो सब में 3 3 माइनस करते। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, तीनों के लिए अलग अलग दे दिया, 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। इसको क्या, ये पूरा लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः, यानी पहला से घटाना है 1, दूसरा से 2, तीसरा से 3। यानी पहला आपका 1251, इसमें से 1 घटाना है, दूसरा से 2 घटाना है और इस तीसरा से 3 घटाना है। तो तीनों से पहला काम क्या करना है, फर्स्ट से 1 माइनस कर देना है, सेकंड से 2 माइनस कर देना है और थर्ड से 3 माइनस कर देना। और सेकंड काम क्या करना है, लार्जेस्ट पूछा है तो आप क्या निकाल दोगे, जो तीनों माइनस करके आएगा उसका एचसीएफ निकाल दोगे, वही आपका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस बोर्ड पर अभी, एक्सप्रेस द एचसीएफ ऑफ 48 एंड 18 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। यानी 48 और 18 के एचसीएफ को समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू वाई के फॉर्म में लिखना। तो चलिए हम लोग इसके लिए ट्राई करते हैं। पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो ए आपका कितना है 48, बी कितना है 18 है। यूक्लिड मेथड से चलेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे। तो 18 से डिवाइड करते हैं 48 को, कितना टाइम लगाएंगे, 2 टाइम्स 36, कितना आया 12 आया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 48 इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस 12, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, इस जो रिमाइंडर है उससे इसको डिवाइड करते हैं। तो 12 से क्या करेंगे, डिवाइड 18 से करेंगे, 1 टाइम लगाएंगे तो कितना आएगा 12 में आ गया 6। यहाँ फिर लिखेंगे क्या, ये इक्वेशन फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड में क्या लिख लेंगे, 18 इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 6, ये इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे, 6 से 12 में डिवाइड करेंगे, 6 से 12 में डिवाइड करेंगे, 6 2 या 12 कट गया। यहाँ लिख देंगे क्या, 12 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आया, ये इक्वेशन 3। तो हमको क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस द एचसीएफ, एचसीएफ को एक्सप्रेस करना। तो एचसीएफ कितना आया, 6 आया। तो 6 को एक्सप्रेस करना है तो 6 यहाँ लिखेंगे। कहाँ से चलेंगे, अंतिम इक्वेशन को भूल जाना है, उसके जस्ट पहले वाला चलना है। ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो जस्ट पहले में यहाँ क्या है, 6 यहाँ पे है ना, तो इस 6 इक्वल टू मैं कर रहा हूँ, 6 इक्वल टू करूँगा तो ये टर्म इधर जाएगा। तो पहले से इधर कितना है 18 है, इधर पहले से 18 है, ये टर्म इधर से उठ के इधर आएगा। तो प्लस 12 इंटू 1 इधर क्या होगा, -12 इंटू 1, ठीक है।
आगे बढ़िए। नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, फिर ये इक्वेशन 2 से मैंने उठाया, तो यहाँ पे आपके पास हो गया 6 माइनस 6 इक्वल टू 6 को, यही एक क्वेश्चन ही कर रहा है आपको क्या करना है, एचसीएफ को एक्सप्रेस करना है। तो एचसीएफ तो यही रहेगा हमेशा, इधर को चेंज करना है। तो इधर में 18 तो अब नहीं चेंज करना है, जो चेंज इससे आता है देखिएगा 6 निकाले हम। अब उसी तरह से 12, ये 12 जो आपका है यहाँ पर, उसको उसमें 12 का वैल्यू इससे निकाल के रखना। तो यहाँ देखिए ये 18 को 18 रहने दीजिए, माइनस ये 12 इंटू 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा। 12 का वैल्यू रखना है, तो इससे 12 का वैल्यू रखिए, इससे 12 का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 48 पहले से इधर है, और ये वाला टर्म इधर आएगा क्योंकि हम 12 निकाल रहे हैं। तो इसको इधर फेंकेंगे तो क्या होगा, -18 इंटू 2, -18 इंटू 2 आएगा। अब देखो बाबू, ये हो गया 18 माइनस 48 माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 2। तो अब गौर कीजिएगा, 18 यहाँ पर भी 18 यहाँ 2 है, 18 2 टाइम्स और 1 टाइम, यानी 18 हो गया 3 टाइम्स, और प्लस के रूप में लिखेंगे तो ये होगा 48 हो गया -1 टाइम। कितने टाइम, -1 टाइम। प्लस 48 कर दिए तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्लस माइनस -48। यानी हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना था, तो इसको हम लिख सकते हैं 18x प्लस 48 बाई वेयर, यहाँ लिख सकते हैं वेयर x इक्वल टू कितना हुआ 3, बाई इक्वल टू कितना हुआ -। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 टाइप क्वेश्चन आपने देखा, 9वां टाइप, 9th टाइप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ HCF of 657 and 963 is expressible in the form of 657x plus 963 into -15, फाइंड x। ध्यान दीजिए, कहता है कि HCF ऑफ 657 एंड 963 को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो पहले इसका HCF को, यानी इसका पहले HCF निकाल लेते हैं। तो निकालिए HCF, सॉल्यूशन जब करेंगे तो आपका A का वैल्यू कितना हो गया 963, और B का वैल्यू कितना हो गया 657। तो 657 से डिवाइड कीजिए 963 को, कितना टाइम लगेगा एक बार, तो 7 5 6 है ये, आप यहाँ लिख सकते हो 963 इक्वल टू 657 इंटू 1 प्लस 306, इक्वेशन फर्स्ट। अब इस 306 से डिवाइड करोगे किसको, इसको 306 से डिवाइड कर रहे हो 657 को, तो 2 टाइम्स लगा दो 612, इसको आप लिख सकते हो क्या 657 इक्वल टू 306 इंटू 2 प्लस 45, ये हो गया इक्वेशन 2। फिर अब 45 से इसको, 45 से 306 को, 8 बार ज़्यादा हो जाएगा, 8 ज़्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट कितना टाइम लगा दें, 45 से 6 टाइम्स लगाते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 36। अब हम 36 से डिवाइड कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 306 इक्वल टू 45 इंटू 6 प्लस 36, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हम 36 से डिवाइड करेंगे 45 को, 1 टाइम 36 कितना आ गया 9, क्या लिखेंगे इसको 45 इक्वल टू 36 इंटू 1 प्लस 9, इक्वेशन 4। अब तो 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ लिखेंगे 36 इक्वल टू 9 इंटू 4 प्लस 0, ये इक्वेशन बन गया आपका कितना 5। अब क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है क्या, HCF ऑफ इतना को एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ HCF कितना आया 9 आया, तो जो HCF आया कह रहा है कि HCF को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में,
657x प्लस 963 इंटू -15 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। x निकाल देना बस। SCF ये था, इसको हम इसके रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं बस। अब यही x आपको निकाल लेना, तो निकाल दीजिए। 9 इक्वल टू कितना होगा 657x प्लस माइनस माइनस। अब इसको करना होगा कितना, मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, इसको इधर फेंक दीजिएगा तो क्या होगा 657x इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा इधर, तो लगा अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14454 में डिवाइड कर दिए 657 से, इसको काटिएगा तो पूरे 22 टाइम्स में कट जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 22। तो 9 टाइप्स क्वेश्चन आपने देखा, 10th टाइप देखते हैं। जहाँ भी सॉल्यूशन को देखना हो आप वीडियो को पॉज करते करके देख सकते हैं। क्वेश्चन 10, मैं अब ये सब क्वेश्चन बोल के चलूँगा, उतना नहीं लिखूँगा। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। आर्मी का टुकड़ा है, सैनिकों का समूह है, जिसमें 616 मेंबर्स को कितने मेंबर के साथ 32 मेंबर्स के साथ पैरेड में मार्च करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब दोनों ग्रुप को एक दूसरे के साथ मार्च करना है और हर कॉलम में सेम नंबर ऑफ सोल्जर्स होने चाहिए। हर एक कॉलम में, मान लीजिए पहले कॉलम में 5 सोल्जर है तो सब में 5-5 ही रहेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे मार्च। तो कहना क्या है ना कि 2 सैनिक का टुकड़ा है, एक टुकड़ा में 616 सैनिक है, दूसरे में 32 है, दोनों को साथ में मिलकर के मार्च करना है और हर कॉलम में सेम नंबर ऑफ सैनिक होंगे। और तो उसके लिए मैक्सिमम कितने सैनिक एक कॉलम में हो सकते हैं, तो मैक्सिमम की जब भी बात होगी तो क्या निकाल देते हैं हम लोग, HCF निकाल देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जाता है, ठीक है। एक तो जैसे सैनिक के रूप में पूछ दिया, यही चीज़ पूछ देता है कि अगर किसी मिठाई वाले दुकानदार के पास, स्वीट सेलर के पास क्या है, 3 तरह का बर्फ़ी है, 2 तरह का बर्फ़ी है। एक है ये, इसी टाइप का क्वेश्चन मैं 11वां भी बता रहा हूँ कि किसी स्वीट सेलर के पास क्या है 420 काजू बर्फ़ी है, काजू बर्फ़ी है और 130 बादाम बर्फ़ी। तो वो दुकानदार चाहता है कि मैं क्या करूँ, इसको स्टैक में अरेंज करूँ, यानी लाइन में अरेंज कर दूँ इस तरह से, एक के ऊपर एक रखते जाऊँ, एक लाइन बना दिया, फिर उसके ऊपर इसके ऊपर, इस तरह से। तो अरेंज करना चाहता है ताकि कम से कम एरिया में ज़्यादा ऊपर तक जाए, लेकिन एरिया कम ले, कम एरिया में ज़्यादा ऊपर तक जाए। तो आपको निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। अगर आप चाहते हो कि सब में नंबर ऑफ बर्फीज सेम हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी यूज़ हो, 2 बात कि कम से कम लाइन में काम चल जाए। तो कम से कम लाइन में काम तक कब चलेगा, कम से कम स्टैक में काम कब चलेगा, जब हम लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक जाए, यानी ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स हम लोग लेके चले, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज लेके चले। तो मैक्सिमम जैसी होगा तो क्या निकालना है, HCF, यहाँ भी या HCF। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इसी टाइप का। अगर कह दिया जाए किसी स्टूडेंट के पास 3 तरह का बुक है, इंग्लिश का बुक है, हिंदी का बुक है और मैथ्स का बुक है, ठीक है, और बुक्स की संख्या है 96, 240 एंड 336। इसमें भी वही बात है कि वो स्टूडेंट क्या करना चाहता है कि बुक को अरेंज करना चाहता है, इस रूप में अरेंज करना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक लाइन में रहे ताकि कम लाइन में हमारा काम चल जाए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक किसी भी लाइन में कितना होगा, तो मैक्सिमम की बात जब भी करेगा तो क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ।